एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ लैंग्वेज। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, जहाँ पे लेट्स सी कि क्या है इंट्रोडक्शन में। जो टर्म लैंग्वेज है ओरिजिनेट होती है एक लैटिन वर्ड लिंगुआ से, जिसका मतलब होता है टंग और स्पीच। और लैंग्वेज क्या है? एक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है, जिसके थ्रू ह्यूमंस क्या करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। कैसे? थ्रू सिंबल्स, वर्ड्स और जेस्चर्स या फिर साउंड्स। और लैंग्वेज क्या है? एक मीडियम है पार्टिसिपेशन का इन सोशल एक्टिविटीज, बिकॉज वी नो कि ह्यूमन जो है एक सोशल एनिमल है, हम सोसाइटी में रहते हैं, तो हमें एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, तो उस इंटरेक्शन के लिए हमें भाषा की जरूरत होती है। तो जो लैंग्वेज क्या है? एक इफेक्टिव टूल है, ठीक है, और इसके साथ ही ये जो है एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल किट भी है, ठीक। फिर उसके बाद हम देखेंगे डेफिनेशंस। अब अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपको डेफिनेशंस लिखनी ही लिखनी है, क्योंकि आपको इससे और ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो यहाँ पे 4 डेफिनेशन दी गई हैं। पहली है लियोनार्ड ब्लूमफील्ड की, लैंग्वेज क्या है? एक सिस्टम है ऑफ आर्बिट्रेरी वोकल सिंबल्स का, ठीक है, बाय मीन ऑफ विच अ सोशल ग्रुप कॉपरेट्स। क्या है कि सिस्टम है एक आर्बिट्रेरी वोकल सिंबल्स का, जिसके थ्रू जो ह्यूमंस है, सोशल ग्रुप जो एक दूसरे के साथ कॉपरेट करता है। फिर आता है वाइगॉत्स्की। लैंग्वेज को ये बोलते हैं कि लैंग्वेज एंड थॉट आर इंटर डिपेंडेंट, और लैंग्वेज क्या है? एक टूल है फॉर इंटेलेक्चुअल अडेप्टेशन। फिर आता है विडोसन। फिर ये बोलते हैं कि लैंग्वेज क्या है? एक मीन है फॉर इनकोडिंग एंड डिकोडिंग मीनिंग। फिर उसके बाद आता है एरिस्टोटल। ये बोलते हैं कि लैंग्वेज क्या है? रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ माइंड। तो आप इन चारों को लिखें तो भी बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपको 2 भी याद हो तो आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आता है फंडामेंटल्स ऑफ लैंग्वेजेस की। फंडामेंटल कुछ चीजें नेसेसरी है फॉर लैंग्वेज। क्या? लिसनिंग, सुनना, रीडिंग, पढ़ना, स्पीकिंग एंड राइटिंग। ये 4 जो है फंडामेंटल्स होते हैं लैंग्वेज के। उसके बाद हम देखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। फर्स्ट क्या है कि लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। अब लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन कैसे कैसे है? अभी मैं आपको ये लेक्चर पढ़ा रही हूँ, तो मैं आपको ये 1 वे कम्युनिकेशन है, बट ये भी एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। आप समझ रहे हैं क्योंकि मैं बोल रही हूँ किस भाषा में? हिंदी भाषा में बोल रही हूँ, क्योंकि आपको हिंदी समझ आती है। अगर मैं इंग्लिश में बोलूंगी बीच में तो आपको इंग्लिश समझ में आती है। तो इस तरह से हम कम्युनिकेट करते हैं, तो एक मीडियम होता है कम्युनिकेशन का। दूसरा है लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी। अब आर्बिट्रेरी मतलब कि अपनी मनमानी करने जैसा। फॉर एग्जाम्पल कि अब देखो, बुक का एग्जाम्पल है यहाँ पे। इंग्लिश में हमें बुक बोलते हैं, तमिल में हम इसको नूल बोलेंगे, और किताब जो है उर्दू में बोलेंगे। तीनों का मतलब ही एक ही है, लेकिन अलग अलग भाषा में अलग अलग इस तरीके से बोला जाता है। फिर उसके बाद है द सिंबल्स ऑफ लैंग्वेज आर वोकल, कि जो भी हम लैंग्वेज बोलते हैं सबसे पहले वो कैसे आएगी? किसी स्पोकन फॉर्म में ही आई होगी, ठीक है। अभी जैसे हिंदी में मैंने लिखा है कि ABC अगर को मैं आ ऐसे लिखूं, ठीक है, ये क्या है? पहले एक स्पोकन फॉर्म में आया था, तो क्या है? लैंग्वेज वोकल है, बोलते हैं। लैंग्वेज क्या है? एक सिस्टम ऑफ सिंबल्स है। सिंबल, हम इसका मतलब है कि जो लैंग्वेज है वो रिप्रेजेंट करती है क्या? आइडियाज को, ऑब्जेक्ट्स को, एक्शंस को और फीलिंग्स को, बट कैसे? थ्रू साउंड्स और रिटन मार्क्स। या तो हम बोल के बताएंगे या फिर हम लिख के बताएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास वर्ड एप्पल है, ये क्या है? एक सिंबल है जो क्या रिप्रेजेंट करता है? किसी एक पर्टिकुलर फ्रूट को। अभी तो हमारे दिमाग में एप्पल की पिक्चर है कि ये फ्रूट है, बट ये कैसे बना होगा? ऐसे कोई नेचुरल लिंकेज तो है नहीं कि ये अच्छा एप्पल है तो फ्रूट। ये किसी ना किसी कोई कन्वेंशनल सिंबल चलता है होगा, जो किसी ने एक्सेप्ट करा तो एप्पल को एप्पल मान लिया। फिर उसके बाद आता है कि लैंग्वेज इज ऑलवेज चेंजिंग। अब हर जो भाषा है एक लिविंग लैंग्वेज है। अब लिविंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि जैसे एक इंसान लिविंग है, हम लिविंग है, हम क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, हम चेंज करते हैं। पहले हम बच्चे होते हैं, फिर हम यंग एज में आते हैं, फिर बुढ़ापा आता है। तो उसी तरह से भाषा क्या है? वो चेंज होती रहती है विद टाइम। नेक्स्ट हमारे पास आती है कैरेक्टरिस्टिक्स की लैंग्वेज क्या है? एक कल्चर ट्रांसमिशन है। कल्चर ट्रांसमिशन मतलब अब जो है लैंग्वेज क्या करती है? ट्रांसमिट करती है कल्चर फ्रॉम वन टू अदर।
जैसे कि अगर मैं पर्टिकुलर कल्चर की इंसान हूँ, मुझे अपने आइडियाज किसी दूसरे कल्चर को बताने हैं, तो मैं क्या यूज करूंगी, अपनी लैंग्वेज के थ्रू जो है वो समझाने की कोशिश करूंगी। तो ये होता है कल्चर ट्रांसमिशन। फॉर नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटरचेंजेबिलिटी। अब इंटरचेंजेबिलिटी में क्या है कि लैंग्वेज में कोई भी जो स्पीकर है वो एक बोथ सेंडर भी हो सकता है और रिसीवर भी हो सकता है मैसेजेस का। फॉर एग्जाम्पल एज ऑफ नाउ मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं, तो आप क्या हैं, आप रिसीवर हैं और मैं सेंडर हूँ। आप जो है हम दोनों के बीच में कम्युनिकेशन इसी तरह से हो रही है। बट अगर आप और मैं दोनों बोले तो सेम टाइम आप सेंडर होंगे, मैं रिसीवर होंगी, तो इसका मतलब होता है इंटरचेंजेबिलिटी। फिर आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि हम पास्ट, फ्यूचर और इमेजिनरी चीजों के बारे में भी बात कर सकते हैं। हम शिफ्ट कर सकते हैं एक चीज से दूसरी चीज तक। फॉर एग्जाम्पल कि हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो ये क्या था, पास्ट था, है ना। अगर हम बात करें कि मार्स पे, मंगल ग्रह पे लाइफ कैसी होगी, तो ये क्या है, एक इमेजिनरी चीज है एज ऑफ नाउ। ठीक, तो भाषा जो क्या है वो हमें डिस्प्लेसमेंट की उसमें एक करेक्टरिस्टिक होती है कि हम प्रेजेंट, फ्यूचर और इमेजिनरी वर्ल्ड में जा सकते हैं। फिर आता है हमारे पास डुअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अब जो लैंग्वेज है इसके दो लेवल हैं। एक तो क्या होता है, साउंड होता है ना। दूसरा क्या होता है, मीनिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल ये बैट दिया हुआ है, बैट का अपने आप में मीनिंग है कि एक बल्ला है कोई। साउंड, अब इसको BAT को तीन जो हमारे अल्फाबेट उनको जोड़ के एक साउंड प्रोड्यूस हो रही है, जिसकी वजह से क्या बन रहा है, ये बैट। तो ये थी हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक। 16 मार्क में आएगा तो आप इसको भी लिखेंगे पर ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। फिर उसके बाद आता है नेचर ऑफ लैंग्वेज। अब भाषा का नेचर क्या है, सबसे पहले कि लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज एक सोशल फिनोमिना है। कैसे डेवलप होती है, ये सोसाइटी में डेवलप होती है थ्रू इंटरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा बच्चा है, वो कैसे सीखता है, अगर छोटा होता है तो वो ऐसे बा बा करने की कोशिश करता है, या फिर जैसे हम पानी को लिए बोलते हैं मम मम दे दो, तो बच्चा भी वैसे ही सीखने की कोशिश करता है। तो वैसी तरह से जो है डेवलप होती है लैंग्वेज सोसाइटी में, जब हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास नेचर है कि लैंग्वेज क्या है, एक सिंबॉलिक है। अब सिंबॉलिक है मतलब क्या, अगर मैं कोई भी चीज वर्ड बोल रही हूँ या लिख रही हूँ, उसको किसी ना किसी चीज से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ट्री की बात करें, तो ट्री क्या है, एक प्लांट है, कोई स्पीशीज है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इसी तरह से भाषा क्या है, एक सिंबल है किस चीज का, आइडियाज और ऑब्जेक्ट्स का। फिर आता है लैंग्वेज इज अ सिस्टम। अब सिस्टम यहाँ पे क्या मतलब है कि इसका जो है कोई ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है, कोई पर्टिकुलर साउंड है, कोई पर्टिकुलर ग्रामर है या कोई मीनिंग है। ठीक है, अगर भाषा हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा की जो साउंड होगी वो कुछ अलग होगी, उसका जो ग्रामर है वो कुछ अलग होगा, और वैसे इंग्लिश का कुछ ग्रामर है वो अलग होगा। बट इन सब का कल्मिनेशन, इन सबको जोड़ के जो है वो एक सिस्टम बनता है। ठीक, दिस इज द थर्ड। अब उसके बाद आता है फोर्थ, लैंग्वेज इज लर्न। लैंग्वेज इज लर्न मतलब कि इसको एक्वायर किया जाता है थ्रू एक्सपीरियंस और एक्सपोजर के थ्रू। ऐसा नहीं है कि हम पेट में ही सीख के आते हैं बायोलॉजिकली कि भाषा हमने यही जाके बोलना है। ये एक लर्नड बिहेवियर है, इसको सीखा जाता है सोसाइटी में। फिर आता है लैंग्वेज इज डायनामिक एंड इवॉल्विंग। मतलब कि जो भाषा है वो दिन प्रतिदिन चेंज होती रहती है, सोसाइटी टू सोसाइटी चेंज हो रही है, टाइम टू टाइम चेंज हो रही है। अब नए वर्ड्स ऐड होते रहते हैं सोसाइटी में, है ना, उनका मतलब बदलता रहता है, और जो कुछ पुराने वर्ड्स हैं वो डिसअपियर होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो वर्ड सेल्फी है ना, और जो हैशटैग हम बोलते हैं, ये आज से 20 साल पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, ये अब एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि भाषा जो है डायनेमिक है, चेंज हो रही है और इवॉल्व हो रही है विद टाइम। जैसे कि एक और एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है कि अब हमारे पास वर्ड है एजुकेशन। पहले हम इसको एजुकेशन बोलते थे, अब हम इसकी जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं वो हम करते हैं एडुकेशन के थ्रू। तो दिस इज ऑल्सो डायनेमिक, चेंज हो रहा है ये, है ना। जैसे ओल्ड इंग्लिश में कुछ वर्ड यूज करते थे कि दो, दी, है ना, ये अब यूज नहीं किए जाते हैं मॉडर्न इंग्लिश में। अगर आपने पुराना इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा हो तो उसमें ये वर्ड्स यूज किए जाते थे, बट अब इनका ज्यादा यूज नहीं होता है। ठीक है, तो इसका मतलब था डायनामिक एंड इवॉल्विंग। नेक्स्ट हमारे पास आता है लैंग्वेज इज क्रिएटिव। क्रिएटिव मतलब कि ह्यूमन कैन प्रोड्यूस इनफाइनाइट न्यू सेंटेंसेस।
अब अगर आपने ध्यान दिया होगा कि हम ना अपनी लोकल लैंग्वेज में या किसी में कुछ प्रोवर्ब्स बोलते हैं, मुहावरे अगर हम बोलते हैं, तो क्या है, कुछ क्रिएटिव अजीब सा निकल के आता है ना। कभी कभी हम बोलते हैं कि एज यू सो शैल यू रीप, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। तो इस तरह से कुछ क्रिएटिविटी क्रिएट करती है लैंग्वेज, राइट। आपकी भी डिफरेंट लैंग्वेज में कुछ होगी ऐसे वर्ड्स या सेंटेंसेस जो सिर्फ पर्टिकुलर सोसाइटी में ही बोले जाते हैं। तो इसका मतलब होता है कि लैंग्वेज इज क्रिएटिव। आपके अब न्यू न्यू चीजें क्रिएट कर रहे हो, नए नए सेंटेंसेस बता रहे हो, नई नई भाषा में कुछ न्यू बोल रहे हो, दैट इज क्रिएटिविटी, राइट। देन हमारे पास आता है नेक्स्ट, लैंग्वेज इज कल्चरल। मतलब कि ये रिफ्लेक्ट करता है कल्चर और वर्ल्ड वाइड ऑफ इट्स स्पीकर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ग्रीटिंग्स की बात करें, है ना, हम हिंदुस्तान में, इंडिया में नमस्ते बोलते हैं, लेकिन जापान में लोग जो है वो ऐसे झुक के ग्रीट करते हैं, और वेस्टर्न कंट्रीज में लोग क्या करते हैं, हेलो और हैंडशेक करते हैं। तो क्या है, ये कल्चर टू कल्चर भी जो है वो डिफरेंट करती है, रिफ्लेक्ट करती है डिफरेंट कल्चर को, राइट। सो दिस इज कल्चर इज, लैंग्वेज इज कल्चरल। नेक्स्ट वी हैव लैंग्वेज इज लिंक्ड विथ थॉट। अब इसका क्या मतलब है, कॉग्निटिव एबिलिटी के साथ भी हमारे साथ जो है लैंग्वेज लिंक है। इसका मतलब है कि लैंग्वेज वो चीजें शेप करती है जिस तरह से हम सोचते हैं। अगर मैंने बोला कि हम सोच रहे हैं कि आई एम हंग्री, तो हमारे दिमाग में एकदम से क्या आइडिया आ जाएगा, फूड का आइडिया आ जाएगा, है ना। या कोई आप पर्टिकुलर डिश खाना चाहते हैं कि मुझे पिज्जा खाना है, तो आपके दिमाग में क्या होगा, पिज्जा की इमेज बनेगी। सो इसी तरह से ये लैंग्वेज जो है वो लिंक करती है किसके साथ, थॉट के साथ। नेक्स्ट वी हैव लैंग्वेज इज यूनिवर्सल येट डाइवर्स। अब इसका मतलब क्या है कि हर कल्चर का एक डिफरेंट लैंग्वेज होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम वाटर बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, पानी बोलते हैं हिंदी में, और एक्वा बोलते हैं इन लैटिन। सारे के सारे क्या हैं, सेम ही कॉन्सेप्ट है, बट डिफरेंट सिंबल्स यूज करे गए हैं। पानी तो सभी जगह यूनिवर्सल है, लेकिन भाषा में क्या है, डाइवर्सिटी है, यानी कि विभिन्नता है भाषा में। फिर इसके बाद आता है लैंग्वेज इज पर्पसफुल। अब इसका क्या मतलब है कि लैंग्वेज जो है मल्टीपल पर्पसेस को सर्व करता है। कैसे, ये एक्सप्रेस करने के लिए काम आता है, ये पर्सुएशन के लिए काम आता है। अगर हमें किसी को इंस्ट्रक्शन देनी है, अगर हमें कुछ सिखाना है या सीखना है, तो भाषा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर जो है कोई गोल होता है, उसका कोई इंटेंशन होती है, वो क्या है, कम्युनिकेट करना, एक्सप्रेस करना, आइडियाज को शेयर करना और कुछ इंस्ट्रक्शन देना, ठीक है। जब भी हम कुछ बोलते हैं, लिखते हैं, हमारा क्या कुछ ना कोई पर्पस होता है, क्या करना, किसी को इन्फॉर्म करना, या क्वेश्चन पूछना, या परसुएड करना, या फिर किसी के साथ कनेक्ट करना। फॉर एग्जाम्पल कि टीचर जो है लैंग्वेज यूज करता है किस चीज के लिए, कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, और स्टूडेंट भाषा का प्रयोग करता है किस चीज के लिए, क्वेश्चंस पूछने के लिए। और जब हम दोस्तों के साथ भाषा का प्रयोग करते हैं, तो हम अपने क्या इमोशंस शेयर करते हैं। तो हर एक है तो लैंग्वेज ही, लेकिन उसका पर्पस अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग है। फिर हमारे पास आता है लैंग्वेज इज फॉर कम्युनिकेशन। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि ये जो प्राइमरीली टूल है फॉर कम्युनिकेशन, हमें ये हेल्प करता है अपने थॉट्स को शेयर करने में, फीलिंग्स को शेयर करने में, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने में, ठीक है। इट्स वेरी इजी। आप खुद भी, ये तो जब भी हम भाषा देखते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है, कम्युनिकेशन ही आता है। फिर लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी, ये हमने ऊपर भी एक्सप्लेन किया कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो वैसे ही है कि लैंग्वेज इज कॉल्ड आर्बिट्रेरी बिकॉज, क्योंकि देर इज नो नेचुरल और इनहेरेंट कनेक्शन बिटवीन द वर्ड्स। क्योंकि अब जैसे जैसे मैंने आपको ऊपर एप्पल वाला एग्जांपल समझाया था, अब इसी तरह से हम देखते हैं कि सोशली कुछ एग्रीड साइंस होते हैं जो डिसाइड किए गए हैं कि हम इस भाषा को, मतलब इस वर्ड को ये बोलेंगे। एक पर्टिकुलर सोसाइटी ने जो है वो आइडेंटिफाई किया है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये वर्ड है डॉग, रिप्रेजेंट एन एनिमल इन इंग्लिश, बट इन हिंदी इट इज कुत्ता, एंड इन फ्रेंच इट इज शीन। तो क्या है, इट इज आर्बिट्रेरी। अगेन डिफरेंट डिफरेंट जो है वो वर्ड्स यूज करेंगे, है मतलब सेम ही है। नेक्स्ट वी हैव लैंग्वेज इज मेड ऑफ हैबिट्स। मतलब कि जो लैंग्वेज है, इट इज कंसिडर एज अ सिस्टम ऑफ हैबिट्स बिकॉज वी लर्न एंड इट यूज इट थ्रू रिपीटेड प्रैक्टिसेस।
अब हम बार बार कोई चीज रिपीट करेंगे, बोलेंगे ओवर द टाइम, अगर हम उसको किसी चीज को सुन रहे हैं, है ना, बोल रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे बिहेवियर में आ जाती है. फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड लर्न टू से मिल्क एवरी मॉर्निंग थ्रू रिपीटेड एक्सपोजर. जब भी सुबह बच्चा उठता है ना, तो वो क्या बोलता है, मिल्क बोलता है मॉर्निंग में कि मुझे दूध दे दो. तो क्या है, वो एक रूटीन बनाया गया है. तो रिपीटेड हम बोलते जाएंगे कि मिल्क, अच्छा बच्चा दूध पी लो, मिल्क ले लो, मिल्क ले लो. तो बच्चा भी एट द एंड जाके सीख जाएगा कि अच्छा, आई हैव टू से दिस, आई हैव टू से द वर्ड मिल्क. तो ये इसका मतलब होता है. फिर कभी कभी हम फ्रेजेस यूज करते हैं कि प्लीज, थैंक यू. कभी कभी आपने किसी को देखा होगा कि वो हर बात पे ही थैंक यू बोल देते हैं. अगर यूजली लोग नहीं बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, आपने उनकी थोड़ी सी हेल्प करी, आप उसको थैंक यू बोल देंगे. आपको कुछ काम करवाना है किसी से, आप प्लीज करके बोलेंगे. तो ये क्या है, लैंग्वेज के थ्रू ही आप कम्युनिकेट कर रहे हैं. बट क्या है, ये एक हैबिट बन चुकी है. सो लैंग्वेज इज मेड ऑफ हैबिट्स. फिर आता है लैंग्वेज इज यूनिक. अब लैंग्वेज यूनिक कैसे है ह्यूमंस के लिए? बिकॉज जितना जो सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन कॉम्प्लेक्स है ह्यूमन में, और क्रिएटिविटी जितनी ज्यादा है ह्यूमंस के पास, उतनी और किसी भी स्पीशीज के पास नहीं है. ठीक है, अब इतना इमेजिनरी जो है ह्यूमन सोच सकते हैं, इतना इमेजिनरी कोई एनिमल नहीं सोच सकता. सो लैंग्वेज इज वेरी यूनिक टू ह्यूमन बीइंग्स. देन लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिस्टम. इसको सिस्टम ऑफ सिस्टम क्यों बोला जाता है? बिकॉज it is made up of interrelated subsystem that works together to create meaningful communication. अब इसका मतलब क्या है? सिस्टम ऑफ सिस्टम का मतलब है कि इसके कुछ सब सिस्टम होते हैं, जैसे साउंड होती है ना, मॉर्फोलॉजी है, वर्ड फॉर्मेशन, मीनिंग होता है. ये सारा एक कनेक्शन है इनके बीच में. इन सबको कनेक्ट करेंगे तब एक जाके जो है वो कम्युनिकेशन हो पाएगी. सो इट इज अ इंटररिलेटेड कॉन्सेप्ट, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सिस्टम ऑफ सिस्टम. फिर उसके बाद आता है लैंग्वेज. क्या है? लैंग्वेज सिंबल्स आर वोकल. इसका मतलब है कि मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस हैं एंड द वर्ड्स हम एक्सप्रेस करते हैं कैसे? थ्रू स्पीच से, थ्रू साउंड से. वोकल का मतलब क्या होता है? बोलना, साउंड प्रोड्यूस करना. सो इस जैसे मैं अभी बोल रही हूँ तो आप समझ रहे हैं. अगर जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि ग्रीटिंग लाइक हेलो और नमस्ते हम बोलते हैं, तो ये क्या है? वोकल सिंबल्स हैं टू यूज टू कम्युनिकेट सोशली. देन लास्ट में हमारे पास आता है लैंग्वेज. क्या है? इज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर. बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? अब जैसे इंग्लिश में हम बचपन में सीखते हैं, 6-7 स्टैंडर्ड में, जैसे सबसे पहले यही रूल समझा दिया जाता है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा. तो एक पर्टिकुलर रूल फॉलो करते हैं ग्रामर का हम, राइट? तो इट इज व्हाट लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर. इसका मतलब यही है. ठीक है, स्पेसिफिक रूल फॉलो करना, पैटर्न क्रिएट करना, सो दैट एक मीनिंगफुल कम्युनिकेशन क्रिएट कर दी जाए, राइट? फिर उसके बाद हम जो है, ये था हमारा नेचर. उसके बाद हम लिखेंगे इसका कंक्लूजन. कंक्लूजन में हम लिख देंगे, मतलब कंक्लूजन में हम ये लिखते हैं जो हम ऊपर पढ़ते हैं, तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं. बट यहाँ पे जो लिखा गया है कि दैट इज लैंग्वेज क्या है? एक लाइफ ब्लड है ह्यूमन सोसाइटी का. ये क्या है? एक सोशल, सिंबॉलिक और क्रिएटिव सिस्टम है जो ना कि सिर्फ कम्युनिकेशन को इनेबल करता है, बट साथ ही में शेप करता है किसको? हमारे थॉट्स को, कल्चर को और लर्निंग प्रोसेस को. फॉर teacher, understanding the nature and function of language is essential to nurture effective learning and thinkers. So it is what? It is our nature of language learning. फिर उसके बाद हम देखेंगे स्कोप. स्कोप में हमारे पास आता है सबसे पहले कम्युनिकेशन. ठीक है, हम कम्युनिकेशन जो करने के लिए, जो है इंटरेक्शन करने के लिए, अपने थॉट्स को शेयर करने के लिए, इमोशंस को शेयर करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं. फिर आता है कॉग्निशन, यानी कि भाषा हमें हेल्प करती है क्या करने में? सोचने में, अंडरस्टैंड करने में. ठीक है, इट अफेक्ट्स हाउ वी रिमेंबर थिंग्स एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड मेक डिसीजन. कॉग्निशन का मतलब होता है माइंड से रिलेटेड. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कोई मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, या कोई साइंस का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, या कोई हिस्ट्री को समझना है, तो हम क्या करेंगे? हम भाषा का प्रयोग करेंगे ना सोचने के लिए. सो इट इज द सेकेंड स्कोप, कॉग्निशन. फिर आता है लैंग्वेज एज कल्चर आइडेंटिटी. लैंग्वेज क्या है? इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे कल्चर का और आइडेंटिटी का. ये क्या करता है? हमारे ट्रेडिशन, वैल्यूज और सोशल कस्टम
को जो है कनेक्ट करता है हमें किसके साथ, हेरिटेज के साथ। फिर आता है लैंग्वेज एजुकेशन में कैसे यूजफुल है। फंडामेंटल एजुकेशन में अगर भाषा ही नहीं हो तो आप कैसे सीख पाएंगे, अगर मैं कुछ पढ़ा रही हूँ तो आपको समझ में कैसे आएगा। ये कैसे होता है, थ्रू लैंग्वेज ही होता है। ठीक है, ये जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन टीचिंग एंड लर्निंग दोनों में। फिर उसके बाद लैंग्वेज एंड टेक्नोलॉजी। नाउ इज द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल इंडिया, सभी को पता है। तो जो लैंग्वेज है एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट है डिजिटल कम्युनिकेशन। अब हम ईमेल्स कर रहे हैं, चैट्स कर रहे हैं, या सोशल मीडिया पे कुछ शेयर कर रहे हैं, या कोई हम ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हैं, जैसे आप अभी एक लेक्चर देख रहे हैं, तो भाषा का ही प्रयोग किया गया है, बट कैसे, टेक्नोलॉजी को साथ में लेके। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, ये शेप कर रहा है हमारी मॉडर्न एजुकेशन को। अब ई लर्निंग कितनी ज्यादा फेमस हो गई है, तो ये क्या किस तरह से पॉसिबल हो पा रहा है, टेक्नोलॉजी और लैंग्वेज दोनों को मिला के, राइट। देन वी हैव ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। इसका मतलब क्या है कि अब ग्लोबलाइजेशन का वर्ड है, वी ऑल नो कि सब चीजें जो है वो कनेक्टेड है। तो अब मैं यहाँ बैठे बैठे अगर किसी जापानीज को समझाना हो तो हमें क्या चाहिए, कुछ ट्रांसलेट करने के लिए चाहिए, और एक इंटरप्रिटेशन के लिए भी कोई पर्सन चाहिए। तो पर वो करेंगे कैसे, हम लैंग्वेज के थ्रू ही करेंगे। हिंदी को जापानीज में ट्रांसलेट करेंगे या जापानीज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो यही जो है ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन में भी हेल्प करती है हमारी लैंग्वेज। फिर आता है फिलॉसफी एंड एथिक्स। अब जो लैंग्वेज है इट मेक अस थिंक अबाउट मीनिंग, ट्रूथ एंड रियलिटी। अब ये जो है अफेक्ट करती है हमारे एथिक्स को। एथिक्स होता है कि क्या सही है या क्या गलत है ना। द वे वी यूज वर्ड्स कैन इन्फ्लुएंस पीपल, फॉर एग्जाम्पल थ्रू प्रोपेगेंडा और फॉल्स इन्फॉर्मेशन। तो ये फिलोसफी और एथिक्स में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फिर आता है आर्ट एंड लिटरेचर। लैंग्वेज क्या है, एक मीडियम है फॉर आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। जैसे कि हम स्टोरी टेलिंग करते हैं, पोइट्री बताते हैं, ये सब क्या है, क्रिएटिव राइटिंग करते हैं। तो ये सारा लैंग्वेज के थ्रू ही पॉसिबल हो पा रहा है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है लैंग्वेज एज अ सोशल फिनोमिना। अब सोशल फिनोमिना कैसे है कि हम सोसाइटी में रह रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं वो, अगेन लैंग्वेज के थ्रू ही जो है वो हो पा रहा है। ठीक है, सो लैंग्वेज रिफ्लेक्ट एंड शेप सोशल हायरार्कीज, पावर डायनामिक्स, ग्रुप आइडेंटिटीज, इन्फ्लुएंसिंग एवरीथिंग फ्रॉम पॉलिटिक्स टू कम्युनिटी रिलेशन। लैंग्वेज है डेवलप एंड इवॉल्व विद इन अ कम्युनिटी एंड कल्चर। ये क्या करती है, सोशल इंटरेक्शन, कॉपरेशन और कल्चर ट्रांसमिशन जो है वो इनेबल करती है। ठीक है, कैसे, ग्रीटिंग्स के थ्रू, कस्टम्स के थ्रू, स्टोरी टेलिंग के थ्रू, फोक सॉन्ग्स के थ्रू और प्रोवर्ब्स के थ्रू। देन वी हैव लैंग्वेज एज अ कल्चर कैरियर। इसका मतलब क्या है कि लैंग्वेज प्रिजर्व करती है और ट्रांसमिट करती है कल्चर को फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल कि कोई अगर ऐसे हम देखें है ना, कोई इडियम हो या मेटाफर्स यूज करते हैं किसी पर्टिकुलर कल्चर में, है ना, तो वो आगे से आगे बढ़ते जाते हैं। तो इसी तरह से लैंग्वेज क्या है, एक कल्चर कैरियर का काम करती है। फिर आता है लैंग्वेज एज ए क्रिएटिव एंड एक्सप्रेसिव टूल। ठीक है, इट इनेबल्स creativity and imagination. For example, writing poems, stories, plays and essays allow expression of emotions and ideas. Then language क्या है, language is used for moral and emotional development. अब कैसे develop होती है, through stories, literature and conversation. हम किसी एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं तो ये भी कैसे possible है, language के through ही possible है। फिर उसके बाद आता है language in cognitive and academic development. लैंग्वेज क्या है, अकेडमिक्स में कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो भाषा के थ्रू ही देख रहे हैं। आप स्क्रीन पे इंग्लिश लिखा हुआ देख रहे हैं, बट मेरी जो साउंड है वो आप हिंदी में सुन रहे हैं। तो ये क्या है, इससे क्या हो रहा है, एकेडमिक डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को आसानी से, आपको जो है क्या नॉलेज एक्वायर हो रही है, किसकी, लैंग्वेज की। सो it is central to acquire knowledge in all subject, right? Then आता है हमारे पास language for entertainment and leisure. अगर अब हम मूवीज देखते हैं, वेब सीरीज देख रहे हैं, वहां पे भी एक तरह से भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। तो वो कैसे, उससे हमारा एंटरटेनमेंट होता है। तो लैंग्वेज क्या है, एक मीडियम है फॉर एंटरटेनमेंट एंड लेजर, है ना। इट इज यूज्ड इन लिटरेचर, स्टोरी टेलिंग, फिल्म्स, मीडिया, डिजिटल कंटेंट। और ये कैसी के साथ ये प्रमोट करता है, कल्चरल लिटरेसी एंड रिक्रिएशनल लर्निंग। लास्ट हमारे पास आता है लैंग्वेज फॉर रिसर्च एंड नॉलेज क्रिएशन।
अब लैंग्वेज क्या है, ये जो है इट इनेबल्स राइटिंग रिसर्च पेपर, रिपोर्ट्स एंड आर्टिकल्स। जब भी आप पीएचडी करते हो, आप रिसर्च पेपर लिखते हो या आप कभी कोई आर्टिकल लिख रहे हो, कोई रिपोर्ट लिख रहे हो, तो आप क्या कोई लैंग्वेज यूज कर रहे हो एक्सप्रेस करने के लिए। तो इसका यही मतलब है कि लैंग्वेज जो है यूज होता है फॉर रिसर्च एंड नॉलेज क्रिएशन। सो ये हमारे पास स्कोप था लैंग्वेज का। उसके बाद आप जो है वो कंक्लूजन लिखेंगे, और इस तरह से आपका अगर लॉन्ग मार्क कितने भी का क्वेश्चन आएगा आप लिख सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे ट्यून। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए, अगर आप इसको पीडीएफ चाहते हैं, तो आप मेरा टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सी यू, बाय बाय, थैंक यू, कीप लर्निंग।